बी आर ऑन हैप्पीनेस ब्रिटेन बाय दलाई लामा। दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोग खुश रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्या उन्हें कभी सच्ची खुशी मिली? खुश रहने का सीक्रेट क्या है? जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी इंसान के अंदर दया की भावना होना बहुत जरूरी है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने अपनी बुक दिया आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में खुश रहने के तरीकों के बारे में बताया। तो अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनी। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने इंसान को अपने अंदर की दया को बढ़ाने पर जोर दिया। खुश रहने के लिए किसी इंसान के अंदर दया की भावना ही उन्हें अंदर से खुशी देती है, क्योंकि हमारे अंदर दया की भावना ही हमें एक अच्छा इंसान बना। यह एक ऐसी भावना है जहां हम किसी इंसान को जज नहीं करते, बल्कि उसको समझने की कोशिश करते हैं। यह दया ही एक ऐसी भावना होती है जो हमें अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन यह भावना हमारे अंदर आएगी कैसे? दरअसल अपने अंदर इस दया की भावना को लाने के लिए हमें दूसरों के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को समझें और उनकी मदद की जरूरत होती है, वो भी बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी मोटिव के। जब हम इस तरीके से हर दिन दूसरे लोगों से जुड़ते हैं तो अपने लिए एक खुशहाल लाइफ चुन लेते। सच कहा जाए तो यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ अलग अलग तरह के सोचने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए जरूरी नहीं है कि सामने वाले की सोच हमारी सोच से मिलती है, क्योंकि आपके बिहेवियर से ही आपकी पहचान बनती है। ऐसा करने से आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, साथ ही आपको दूसरे के नजरिए से इस दुनिया को देखने का मौका भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी कार पार्किंग स्पेस में किसी दूसरे की गाड़ी खड़ी देखकर आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपको जल्दी है, मगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस गाड़ी वाले की हालत को समझने की कोशिश करें तो शायद हो सकता है कि वह बहुत जल्दी में हो या उन्हें कोई बहुत जरूरी काम हो जो आपके काम से भी ज्यादा जरूरी है और जल्दी में पार्किंग ढूंढ रहे हो। तो ऐसे में अपने विचारों में दया की भावना से और पॉजिटिव सोच से आप अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। इस दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं है, लोगों का देखने का अपना अपना नजरिया शायद हो सकता है। जो आपके लिए ठीक हो वह दूसरे इंसान के नजरिए से गलत है। ऐसे में किसी को जज करने की जगह इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि वो इंसान अपनी जगह सही हैं और आप अपनी जगह सही हैं। इस तरह से सोचकर आप खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं कि लहरें रिश्ते जरूरतों के हिसाब से नहीं निभाया जा सकते हैं, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए अपनी जरूरतों को अलग रखना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी मोटिव के लिए किसी से रिलेशन बनाते हैं, भले ही वह फिजिकल साइंस इंस्पेक्शन पाने के लिए ही क्यों ना हो, तो ऐसे रिलेशन में एक समय बाद खुशी तो मिलती नहीं। उल्टा हम ऐसे रिलेशन से दूर भागने लगते। रिलेशनशिप को निभाना कई कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता की कहानी का पाठ भी हो सकता। हम सब जानते हैं कि एक रिलेशनशिप को निभाने के लिए इंटीमेट और कनेक्ट कर पाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटीमेट होने का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि यह केवल रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ ही। दलाई लामा ने खुद ऐसे कनेक्शन बनाकर दिखाया कि हम अपने आसपास के लोगों से किसी भी समय कनेक्ट कर सके, चाहे वह हमारे पीछे हो, को खो या फिर सफाई करने वाले ही क्यों ना हो। उनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि यह कनेक्शन हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाती है और हमें खुद को ज्यादा खुश रहना सिखाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अक्सर हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं और इसके रूट को समझना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न कल्चर में ज्यादातर संबंध जो केवल फिजिकल अट्रैक्शन पर होते हैं वो आमतौर पर प्रोमिनेंट नहीं रहते। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भरोसा और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझने की चाहत होती है। और ऐसे रिश्तों में लोगों को एक दूसरे को अंदर से जानने की इच्छा होती है। महत्व कहते हैं कि कोई भी आदमी और औरत असल में तब तक सच्चा प्यार नहीं कर सकते जब तक कि उनकी शादी की सिल्वर जुबली ना हो गई हो कि नहीं। मन में सुख और शांति की भावना पाने के लिए आपका धार्मिक नहीं, स्पिरिचुअल होना जरूरी है। खुश रहने का एक जरूरी तरीका है स्पिरिचुअल थी, और यह वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसे केवल किसी खास रिलेशन या कास्ट के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। बहुत सी स्टडी में ऐसा बताया गया है कि वो लोग जो अपने रिलीजन के लिए स्ट्रांग बिलीव रखते हैं
वो आम तौर पर दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा खुश रहते और हेल्दी लाइफ। बता दें, इस स्पिरिचुअल थी का मतलब यह है कि हमें किसी खास रिलीजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है हमें अपने अंदर की गहराइयों में खोज करने की और अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटी, दया और माफ कर देने जैसी फीलिंग्स को बढ़ावा देने की दलाई लामा जैसे महान आदमी ने हमें यह सिखाया कि दुनिया में सभी रिलेशन से हम कुछ नया सीख सकते हैं और आपसी एक्सेप्टेंस के साथ एक खुशहाल लाइफ को पा सकते हैं। दलाई लामा ने धर्म से जुड़े कामों को लगभग 4 घंटे भी, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया कि स्पिरिचुअल थी के लिए किसी खास मंत्र या प्रेयर की जरूरत नहीं होती। स्पिरिचुअल जानने के बाद आपको यह पता चल जाता है कि आपके दुख, उससे और टेंशन के जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके अंदर की शांति की चाबी आपके पास ही है। मान लीजिए आपको किसी पर गुस्सा आता है, तो आप गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ देर ध्यान में बैठकर खुद को शांत करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह आपको शांति मिलती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप खुद को और अपने आसपास के सभी को खुश करने के लिए स्पिरिचुअल को बढ़ावा दे सकते। दुख और सुख जिंदगी के सिक्कों के 2 पहलू की तरह, एक दूसरे के बिना इनका वजूद नहीं। हम सभी इंसान लाइफ में खुशी की खोज में लगे रहते हैं और हम दुख से बचने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली मजा तब आता है जब हम दुख का सामना करते हैं। लोग अक्सर इस बात को जल्द ही समझते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होना एक आम सी बात है। इसके बिल्कुल उल्टा वो लोग जिन्हें बचपन से ही केवल सुख मिला हुआ हो, वह इस बात को समझने में समय लगाते हैं कि दुख भी लाइफ का एक पार्ट है। इस तरह जीवन के सभी एस्पेक्ट को मान लेना हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना सकता है और हमें शांत रहना सिखा सकता है। हम सभी लोग दुख से कभी ना कभी बच सकते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर या पक्षी की मौत एक दिन होना तय है। इस बात को अनदेखा करके दुख से बचा जा सकता है। दुख से बचने की कोशिश करके हम अकेले मौत को नहीं हरा सकते, क्योंकि जीवन का एक अटूट हिस्सा है। सच तो यह है कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल या दर्द का सामना करते हैं, तो हमारा देखने और समझने का नजरिया बदल जाता है। जैसे अगर आप बचपन में ही चलने और गिरने से डरते, तो शायद आप कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते और आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। जब हमें दुख होता है, तो हम उस दुख से बचने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है इससे भागकर हम खुद को इससे बचा सकते। सबकी जिंदगी में दुख का होना आम बात है, लेकिन हम जाने अनजाने में खुद को और दुख देकर इस बात को और बड़ा बना देते हैं, जो कि गलत है। हमें अपनी प्रायोरिटी और मेंटालिटी को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि लाइफ में हमें रोज नई नई बातें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। इसके अलावा यादें हमारी लाइफ पार्टनर बात है, हमें उसे समझना और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने डिवोर्स या दूसरे किसी कठिन चैलेंज का सामना किया है, उन्हें पास के पलों को एक्सेप्ट कर लेने की हिम्मत और सीख मिल जाती है। इसीलिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें अपने दुखों और पुरानी बातों को नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको एक्सेप्ट करके उनके साथ जीना शुरू कर देना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस जहर की तरह होते हैं, इसे अपनी जिंदगी में न तक पहुंचा। यह एक नेगेटिव फीलिंग है जो इंसान के अंदर छिपा बैठा है और कभी कभी तो अंदर ही अंदर हमें गहराई तक छू लेता है। दलाई लामा का मानना है कि जिंदगी में गुस्सा और डर जैसी नेगेटिव इमोशंस हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मन की कुछ पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार, दया की भावना, यह सभी हमें जिंदगी में खुश रहने का हौसला देती है। दरअसल हमारे नेगेटिव विमोचन हमारे देखने और काम करने के नजरिए पर बहुत असर डालते हैं। इसीलिए नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर में इमोशंस को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ वेस्टर्न साइकोथेरेपी से लोगों के मेंटल हेल्थ को सुधारने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर जो लोग नेगेटिविटी से भरे होते हैं, उनके सोचने का तरीका भी गलत होता है। वह हमेशा अपने विचारों में नेगेटिव बातों पर ही फोकस रहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अगर उनको किसी काम में परेशानी आती है, तो वह बस उस परेशानी पर फोकस करते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसके अलावा अगर उनके पास खुश रहने की कोई वजह भी होगी,
जैसे कि उनके पास एक फैमिली है, समझने वाले दोस्त है, तो वो उनको भी अनदेखा कर देते हैं। नेगेटिव विचारों से निपटने का सबसे आसान तरीका है नेगेटिव लोगों से दूर रहें और हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ रखें। अगर आपके मन में कभी भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव विचार आए तो खुद का फोकस हमेशा पॉजिटिव चीजों में लगाएं, जिससे आपको खुशी मिलती है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव सोच वाला आदमी एक हफ्ते तक 5 नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहता है, तो एक हफ्ते बाद वह पॉजिटिव सोच वाला आदमी छठा नेगेटिव सोच वाला आदमी बन जाएगा। दलाई लामा ने अपनी लाइफ के 40 सालों की साधना और मेडिटेशन से दिखाया कि जिंदगी का रास्ता और मोटे आपके खुद के हाथों में होता है। रोजाना अपने 4 घंटे प्रेयर के लिए निकालने वाले दलाई लामा ये बात अच्छे से जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, कब कैसे बदलाव लाने और कैसे पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये सिखाया कि हम कैसे अपने अंदर की इमोशंस को खुद अपने आप बदल सकते और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए जगह बना सकते हैं। अपना नजरिया बदलकर पूरी दुनिया बदली जा सकती है। अपना नजरिया बदलकर पूरी दुनिया बदली जा सकती है। आज के समय में आपकी सोच किस दिशा में है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में हर चैलेंज के साथ कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। सच तो यह है कि हर कठिन समय की 2 साइड्स होती हैं, एक नेगेटिव तो दूसरी पॉजिटिव, जिसको देखने के लिए इंसान की सोच सही होनी चाहिए। जैसे कि अगर कभी आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस लाने की बजाय आप यह भी सोच सकते हैं कि यह काम आपके लिए बना ही नहीं है और आगे चलकर आपके पास इससे भी अच्छी ऑफ यूनिटी आएगी काम करने की। इसके लिए आपको बस मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी मुश्किल हालत में यह सोचने की जगह कि मैं ही क्यों, इसकी जगह आप उस मुश्किल हालात का फायदा उठाकर अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। इस तरह से आप हर हालात में अपने देखने के तरीके को बदलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते। दलाई लामा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भी आपको अपनी जिंदगी में किसी बुरी घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए बस आपको अपने सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपका दिमाग फ्लेक्सिबल बन जाता है और किसी भी हालत को एक्सेप्ट करने में लग जाता है। जिस तरह से किसी काम को करने का एक सही समय होता है, ठीक उसी तरह है आपको भी अपनी सोच को बदलने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा करते समय आपको शुरू में पॉजिटिव बातों की ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी सोच अच्छी होती जाए। धैर्य और सब्र रखकर कुछ भी पाया जा सकता है। हमारे अंदर के नेगेटिव प्रमोशन जैसे गुस्सा, नफरत करना, ये सब हमारी खुशियों के बीच एक के जैसे काम करते, क्योंकि जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग जन्म लेती है तो यह हमारी खुशी की राह में सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। जब हमारे अंदर ऐसी फीलिंग पैदा होती है तो यह तेजी से हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है। यह फीलिंग हमारे लिए सही फैसला लेने की कैपेसिटी को भी खत्म कर देती है, जिसके चलते हम गलत कदम उठाने लगते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं और हम और ज्यादा गुस्सा हो जाते। व्यवस्था करना, दुश्मनी करना या फिर किसी की बात को लेकर सोचना जब हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है कि अगर किसी इंसान को दिल की बीमारी है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर खतरा काफी हद तक बढ़ सकते हैं। अपने अंदर के गुस्से और नफरत को केवल दबाने से दूर नहीं किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ गुस्सा करने जैसे कि चिल्लाने, चीजें फेंकने से हमारे अंदर की नेगेटिव इमोशंस और बढ़ने लगते हैं। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको पेशेंस के साथ इसे बर्दाश्त करने की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यह कैसे किया जाए, इसको करने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अपने मन को शांत करके अपने अंदर के गहरे इमोशंस को समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुस्सा एक नाराज मन से पैदा होता है, इसलिए इसे निपटने के लिए अपने भीतर शांति मिलना जरूरी है, जो कि मेडिटेशन से ही मिल सकती है। अब जब कभी भी आपको गुस्सा है तो आप दलाई लामा की कही बात को अपनाकर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचें कि गुस्सा आपको गहरा से और क्यों आया, उससे में उठाए गए कदम आपके लिए कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इन सभी चीजों पर एक बार सोच विचार कर लें। इसके बाद आप अपने विचारों को पेशेंस और शांत मन के विचारों से बदलने की कोशिश करें और अपने गुस्से पर काबू पाया कि लैंडिंग अपनी काबिलियत पर भरोसा करके बड़े से बड़े को हराया जा सकता है। स्ट्रेस और डर, ये 2 चीजें ऐसी हैं
जो सभी लोग समय समय पर महसूस करते हैं। सच कहा जाए तो आजकल हर दूसरा इंसान स्ट्रेस से परेशान है। आज लोग छोटी छोटी बातों के बारे में इतना सोचते हैं कि बाकी जरूरी बातों पर उनका ध्यान ही नहीं चाहता। बढ़ा हुआ स्ट्रेस न केवल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है, बल्कि यह हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर भी असर डालता है। स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ने का स्ट्रेस होगा। अगर आपको स्ट्रेस होगा तो आप पढ़ेंगे और आपके अच्छे नंबर आएंगे। इस तरह की सोच रखकर आप स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि अपने विचारों को कठिन समय के चैलेंज देकर ही आप अपने मन के विचारों को पॉजिटिव रख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को डेट पर ले जाने के लिए पूछते तो बेहतर होगा कि आप पहले यह सोच लें कि आपके ऐसा करने के पीछे का मोटिव क्या है, आपके खुद के इंटेंशन क्या है, और यह बात जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक अच्छे इंसान और आप दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। तो यही बात आपको डर और एंजाइटी से दूर रखने में मदद करेगी। लेकिन हमेशा किसी बात को लेकर स्ट्रेस में रहने से आपका कॉन्फिडेंस भी कमजोर हो सकता है। जैसे कि अगर आपको अपनी कैपेसिटी और लिमिटेशन के बारे में पता है, बड़ा आप खुद और दूसरों के लिए ईमानदार है, तो आप किसी भी बात को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। और ऐसा करने से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होते, लेकिन कभी कभी कम सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते लोग खुद से नफरत करने लगते हैं। और ये नफरत इतनी ज्यादा इंसान पर भारी पड़ जाती है कि इंसान आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगता है। ऐसी मानसिक स्थिति का इलाज करने के लिए आपको खुद अपने आप को यह भरोसा दिलाना होगा कि आप कितने काबिल हैं और की क्वालिटी क्या है। इस तरह खुद में भरोसा रखने के लिए तिब्बती लोग रोजाना ध्यान में इस बात पर सोच विचार करते हैं। उनके समाज में खुद से नफरत करना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना सिखाया जाता है। खुश रहना हर इंसान की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। दुनिया में पैसे के दम पर आप खुश रह सकते हैं, लेकिन जब बात मेंटल शांति की आती है तो वह शांति आपको पैसा भी नहीं दे सकता है। इंसान के लिए उसकी दया की भावना, स्पिरिचुअल थी और कोमल मन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आपको दर्द और पीड़ा से पैदा होने वाले इमोशन से निपटने में मदद करते हैं।